तो कैसी बहस कर रहे हैं? सर कोर्ट में चलाया गया था, मैं ये निवेदन कोर्ट में चलाया गया तो वो तो खुद ही PW4 कह रहा है। कोर्ट, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स में भी बिगड़ तैयारी के आते हैं। आपके अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन करना आता नहीं। अगर हम हर केस में आपके अधिकारियों के लेक्यूना निकालने बैठ जाए तो पाएंगे कि पुलिस के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करना जानते ही नहीं है। आप कुछ मटेरियल लाए हैं वकील साहब? सब 2 जजमेंट है मेरे लास्ट सीन पे। जजमेंट तो पहले बाद में देखेंगे। आपने 2 प्रपोजिशन जो पुट फॉरवर्ड किए उनके संबंध में कोई मटेरियल है कि कोई व्यक्ति कोमा में चले जाएगा तो बॉडी का डिकम्पोजिशन वो मैं धीमा हो जाएगा, और दूसरा आपका कहना है कूलर रखा हुआ था इसके कारण ओवरडोज का है। अगर रिकैप करें इन शॉर्ट, प्रोसिक्यूशन केस इज दैट 29/4 को उनकी डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन से। आपके जो पक्षकार है वो 30 तारीख को झांसी गई हैं। उनकी डिफेंस ये है 30 तारीख को वो झांसी गई थी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने डॉक्टर के डिफेंस में बयान कराया है। इनके जो बेटा है उसको भी दिखाया था उन्होंने। then she came back on 28th 29th 30th night back to छतरपुर। ठीक है, ड्राइवर के बयान कराए जिसने कहा कि ये लेकर गए थे। ड्राइवर ने कहा DW4 है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। ड्राइवर ने ये कहा कि ये रिपोर्ट लेने के लिए नहीं गई, घूमते रहे डॉक्टर, उसके बाद में वापस आ गए। उसने कहा मुझे जाना है, वापस आ गए। हम अगर रिकैप करें इन शॉर्ट, प्रोसिक्यूशन केस इज दैट 29/4 को उनकी डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन से। आपके जो पक्षकार है वो 30 तारीख को झांसी गई हैं। उनकी डिफेंस ये है 30 तारीख को वो झांसी गई थी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने डॉक्टर के डिफेंस में बयान कराया है। इनके जो बेटा है उसको भी दिखाया था उन्होंने। then she came back on 30th night back to छतरपुर। ठीक है, ड्राइवर के बयान कराए जिसने कहा कि ये लेकर गए थे। ड्राइवर ने कहा DW4 है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। ड्राइवर PW12 PW है DW है जो ड्राइवर PW डॉक्टर ड्राइवर ने ये कहा कि ये रिपोर्ट लेने के लिए नहीं गई, घूमते रहे डॉक्टर, उसके बाद में वापस आ गए। उसने कहा मुझे जाना है, वापस आ गए। इनका डिफेंस ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ड्यूरेशन दी हुई है दैट ड्यूरेशन डज नॉट कॉरोबरेट विद 29। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शी वाज इन लव विद हर हस्बैंड। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह के ऊपर रिलाई किया था, कुछ 1-2 पत्र भी दिखाए थे। एंड बेसिक इनका सबमिशन था कि अगर इलेक्ट्रोक्यूशन से मारते तो उनकी चमड़ी के ऊपर उस कॉपर या एल्युमिनियम वायर के मेटेलिक टेस्ट होना चाहिए था। दिस इज व्हाट शी सबमिटेड। यही कहा था ना मैडम आपने? उसके बाद इनका यह भी कहना था कि इनके घर में जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे उन सेफ्टी इक्विपमेंट के रहते हुए इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं किया जा सकता था, ट्रिप हो जाता कनेक्शन इमीडिएटली। उसके एंड मेन थ्रस्ट वाज अपार्ट फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स, मेन थ्रस्ट वाज बिकॉज आई हैव कंप्लीट नोट्स, तो इसलिए जितना वॉट एवर आई एम एबल टू रिकॉल आई एम शेयरिंग विद यू। और मेन थ्रस्ट इज कि बॉडी का जो रिगर मॉर्टिस है और जो कंडीशन है वह कंडीशन 29/4 से लेकर जब 1 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है उसके बीच की स्थिति नहीं दर्शाती है, लुकिंग टू द फैक्ट दैट इट वाज मंथ ऑफ समर एंड सेकेंडली a cooler has been shown in the room। तो उन्होंने यह भी एक डॉक्टर बड़कुर की किसकी एविडेंस कराई है डिफेंस में, ये कहने के लिए कि वो कूलर चलता है तो और जल्दी जो है पेट्रिफिकेशन होता है बॉडी का, प्यूट्रिफिकेशन होता है, सॉरी। इज इट राइट? Absolutely. हाँ, अब आगे आपको जो बताना है वो बताइए। Then I shall just carry this argument forward so far as duration of death is concerned. जी, Because ये दीजिएगा, इनके आर्गुमेंट्स भी तो थे। that if death has not taken place on the night of 29/4/21, हाँ then the entire prosecution case has to fall to the ground. जी Cannot be changed now. जी Now, when prosecution says that death has taken place 36 hours जी prior to the post-mortem, राइट। the doctor has given absolutely no data on the basis of which he has come to this opinion. जी, वो तो आपने क्रॉस एग्जामिन किया होगा ना डॉक्टर को पोस्टमार्टम का, PW।
One. But he's PW1. PW1 He gives absolutely no data. जी क्या पूछा आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में I mean, his examination in chief itself does not reveal any data. On what basis he says जी that death was 36 hours earlier. जी Ramle, if he does not place before this honorable court data जी on the basis of which opinion has been given, जी let his entire evidence has got to be ignored, जी and then we shall have to go back to Ji. the textbooks of authors. जी And for this proposition of law, जी let I rely on AIR 2010 Supreme Court 806. यस I've given printouts. हाँ जी यस Let kindly come. पढ़िएगा पैराग्राफ 14 14. It is not the province of the expert to act as judge or jury. It is stated in Pickley versus Jones that the real function of the expert is to put before the court all the materials, together with reasons, which induce it to come to the conclusion, so that the court, although not an expert, may form its own judgment by its own observation of those materials. जी Furthermore, an expert is not a witness of fact, and evidence really is of an advisory character. The duty of an expert witness is to furnish the judge with Ji. the necessary scientific criteria जी for testing the accuracy of the conclusion जी so as to enable the judge to form his independent judgment by application of these criteria जी to the facts proven by the evidence in the case. जी The scientific opinion, evidence, if intelligible, convincing, and tested, becomes a factor and often an important factor जी for consideration along with Ji. other evidence of the case. Now, Millet, please come to para 17. जी In the article Relevance of Expert's Opinion, जी it has been opined that the value of expert opinion rests on the facts on which it is based and his competency for forming a reliable opinion. जी The evidentiary value of the opinion of an expert depends on the facts upon which it is based and also the validity of the process by which the conclusion is reached. जी Thus, the idea that is proposed in its crux means that the importance of an opinion is decided on the basis of credibility of the expert जी and the relevant facts supporting the opinion जी so that its accuracy can be cross-checked. Therefore, the emphasis has been on the data on the basis of which the opinion is formed. The same is clear from the following inference. Mere assertion without mentioning the data or basis is not evidence, जी even if it comes from an expert. जी Where the experts give no real data in support of the opinion, the evidence, even though admissible, may be excluded from consideration as affording no assistance in arriving at the correct value. जी Mamilet has not told us why. He says that death has taken place 36 hours earlier. On the other hand, Millet, I've brought the opinions of 3 experts in their textbooks, each of which says that the process of decomposition and decomposition starts, Millet, with the changes of the skin, color of the skin, and the presence of foul-smelling gases. None of these symptoms are present on the body at the time of postmortem examination. राइट Ramilets, if that is so, Millets, in this compilation, there is Lyons Medical Jurisprudence. Ji. That is a book not normally available जी at page 149. यस Other changes. जी
in about 24 hours, often earlier, a green patch appears on the abdominal wall in the right iliac region. This enlarges rapidly within a few hours. The whole abdominal wall and the intercostal spaces are affected. The coloration now spreads to the face and considerably to the limbs. जी At the same time, decomposition of the blood causes staining of the walls of the vessels, and the more superficial of these now show through the skin as dark brown streaks, thus producing a marbled appearance on the surface. This marbling is not very evident on dark complexions until, at a later stage of decomposition, the epidermis has peeled off. A putrefactive odor is noticed at about the same time as discoloration becomes evident. So a minute, here there's no discoloration of the skin. जी Neither is there any smell from the body. And consequently, death has not taken place later than 18 hours. And if that is so, Millet, then the doctor has died sometime between the night intervening the 30th and the 1st. Now, Millet, how he has died, one does not know. Maybe electrocution. But if he is not dead on the 29th, if he is not dead on the 30th, my conduct in going to Jhansi now cannot be used against him. okay Some minutes, please also have a look. but presuming that taking both these situations into consideration, one, assuming that he died on 29th, you were in house on 29th. Presuming he died on the intervening night of 30th and 1st, you again came back to Chhatarpur on 30th night as said by your PW12, corroborated by PW12, and this is also your admission. Also, my statement Yes, as DW1 One DW1. that he is alive when I've come back. When you came back, he was alive. इसको किस There are two people who live in that house. she and her son, So who has committed the murder? Assuming it's a case of murder, right? it's committed. Well, the presumption would not be नहीं presumption से तो नहीं होगा ये. We understand this. so. Then, how do we say that it's this appellant who has committed the murder? जी Of course, Milad, if he's died on the 29th, then it's a different matter. जी Then, of course, my conduct would speak against me. yes But I submit that there's not an iota of evidence to hold that the doctor died जी earlier than the night intervening the 30th and the 1st. जी And if that is so, Milad, and since two people are living in that house, जी I submit that I cannot be made liable for this alleged murder. आप इस थ्योरी को लेकर आए हैं क्या कि since there were two persons living in the same house, unless नहीं ये आज जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जी. वो सजेशन कहाँ है आईओ को? I don't have to give any suggestion, Milad. The fact is that two people are living in that house. Okay. How? What suggestion can I give to the IO? Well, IO would have absolutely no idea जी as to who has committed the murder. जी So, Milad, all the subject has been laid out जी in 1996 7 SCC जी 308. But it's not in that compilation. okay Ask them to take the book out from your bookshelves. Book now available. 1996 7 SCC 308. जी Paragraphs 22 and 23. Let here a girl was murdered inside the house, a married woman. That takes us to the last circumstance on which strong reliance was placed by the High Court
for convicting the appellants. That pertains to the scene of offense. It is true that the scene of offense was shown to be the kitchen in the household of the accused, where all the four accused were staying. It is also true that at the time when the dead body of the deceased was found lying in the kitchen, witnesses Santosh Kumari, PW14, found that kitchen was in perfect order and there was no smoke in the kitchen. The kitchen was neat and clean and there was no smell emanating from the kitchen. But even if that is so, it is difficult to appreciate how this circumstance by itself points a guilty finger to the accused or any one of them. Merely because deceased Krishna Kumari, who was staying with the accused, had died a homicidal death in the household, and her dead body was found in the kitchen with post-mortem burns, it cannot be said that the said circumstance by itself would connect all the accused or any one of them with the crime. जी Fresh knowledge. हाँ ठीक है, that is true. Yes. Then she says, जब मैं खाना बनाने आती थी तो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी के बीच बहसबाजी सुनी है और उनका झगड़ा चलता रहता था. मैडम कभी कभी पूछती थी कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को बता देती थी कि मैडम पूछ रही हैं. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम मैडम को फोन नहीं उठाया करो. जी डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के थे और मैडम शंकुला स्वभाव की थी, शंकालू. शंकालू स्वभाव की थी. मैडम डॉक्टर साहब को शक करती थी कि तुम गलत हो, किसी को रखे हो. जी प्लीज कम टू द क्रॉस एग्जामिनेशन. जी मिलन जी फॉर लास्ट 8 or 9 लाइन्स. जी. ये कहना गलत है कि मैंने जो बातें बताई हैं वो सब सुनी सुनाई बताई. स्वतः कहा कि जो देखा है वो बताया है. जी मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि मैडम और डॉक्टर साहब में झगड़ा चलता रहता था और मैडम फोन करती थी और डॉक्टर साहब का पूछता थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैडम का फोन मत उठाना. जी यदि मेरे पुलिस बयान की एक में उन बातें ना लिखी हो तो कोई कारण नहीं बता सकती. जी मैंने पुलिस को बयान देते समय ये बता दिया था कि मैडम शंकालू थी और डॉक्टर साहब पर शक करती थी. यदि पुलिस बयान D1 में ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता. जी So, vital omissions in the case diary statement. जी. Now, how do we now believe her evidence? Exhibit D1. Exhibit D1 is page number That I don't have that. 105. And there's also a pen drive on the basis of which he says that he had made certain वो recordings. मैडम ने बताया था 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगा है. Yeah, वो देख लियो, हमने रिकॉर्ड कर लिया सब. very well. So then that goes. Next commitment he says, यही आर्ग्यूमेंट किया था ना मैडम ने, 65B का सर्टिफिकेट नहीं है. yeah. जी So I don't have to touch that. Case law, would your lordship like on that? हाँ डेफिनेटली. Yes. Well, case law is, एक एक कंपाइलेशन में से बताते जाइए एक एक करके. yeah, जी yes. ये compilation में नहीं है सर. All SCCs I have not brought over there. This is 2027 SCC, page 1. जी At the time when that discovery statement was made, she was not an accused. यस दैट इज ट्रू. And इन्होंने कहा कि जब इनका 27 का मेमोरेंडम लिया गया तब वो एक्यूज भी नहीं थी और अरेस्ट भी नहीं, कस्टडी में भी नहीं थी. yes, इसलिए वो मेमोरेंडम जो है एडमिसिबल नहीं. 2 रूलिंग भी दिया उसके ऊपर. good. That's, well, I've got one. मतलब PIR 2023 Supreme Court. आपने दे दिया था ये 2023 दे चुके हैं. Very, so then, उसको रिपीट मत करिए, दे चुके, पूरा कंपाइलेशन दे चुके हैं ये. well, apart from that, what I'm submitting is this, that this evidence has been planted on this lady. ओके. Now, I say this Hmm. because, Millard, police had already come to the house on the 1st. हाँ, at her instance.
inquest proceedings had taken place. जी It's a small house. हम्म A map of that house was then drawn on the 6th. जी So police were coming and going. जी The police would also know जी that shock had been administered, जी and they would be on the lookout for some article as to how the doctor could have been electrocuted in the house. जी And despite that minute, till the 8th, these articles were not found. जी So it's a house in joint possession. yes It's not her statement that has led to discovery of any article. Her son is staying with her, a grown son. So how do we say that she was in exclusive possession of these articles? what do you want to prove through call details? That there was a telephonic conversation between PW4 and the deceased. Okay. And once you say that 65B certificate was not there, Yes. then that goes. That cannot be a substantial ground to uphold your conviction. Very well, Millet. So उसके बाद तो next argument की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. 323, 3 SCC, 372, paragraph 43, 2023 3 SCC 372, 372 para 23 43, 43. where they lay down the 5 golden rules. जी वो तो शरद चंद्र बिरदी में भी है ना वही क्या सर? वही रिपीटिशन सब वही रिपीट हो रहा है. Yes. जी Nevertheless, I am pointing out an alternative theory जी that it could have been the son. ओके Nature. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn जी should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of guilt of the accused. जी Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency, and they should be such so as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. So, how do we negative this hypothesis that the son could have done it? जी So, I submit, Millet, number one, that there was no motive to commit any murder. The evidence of that cook cannot be believed in view of the vital omission in a case diary statement. जी Number two, Millet, the cook is PW Millet, she is PW5. वाइफ. She is Maya Gupta, PW5. हाँ ठीक है. Millet, the evidence of Chandi Lal, PW4, जी that he was informed by the deceased जी on 29/4/21 जी that he had been locked inside his bathroom जी and that police should be informed is not corroborated by anybody, because he says that the police in fact had gone and recovered the doctor from the bathroom. नहीं सर ऐसा तो नहीं. व्हाट एरिंग सर बाथरूम में रूम से पाई गई. नहीं, वो इसका बयान ऐसा है सर. सर थोड़ा सा बताएं सर, थोड़ा सा जी. गड़बड़ हो रहा है. मैं PW4 sorry PW4 हाँ 4 yes मैं आरोपिया ममता पाठक को जानता हूँ, हाँ मृतका नीरज पाठक को भी पहचानता हूँ. जी मृतक नीरज पाठक ममता के पति थे. दिनांक 29/4/21 को लगभग 11:51 बजे दिन में डॉक्टर नीरज पाठक का मेरे पास फोन आया. फोन पर डॉक्टर साहब ने बताया कि मौसिया जी, मुझे मेरी पत्नी ममता पाठक मुझे प्रताड़ित कर रही है, बाथरूम में बंद कर दिया है और 2-3 दिन से खाना पीना नहीं दिया है, और बाथरूम में बंद करके धक्का दिया तो सिर में चोट लग गई है. और डॉक्टर साहब ने बताया था
कि मेरी अलमारी तोड़कर उसने कैश, एटीएम, गाड़ी की चाबी, अन्य सामान जिसमें एफडी आदि थे, जो ममता पाठक ने अपने पास रख लिए हैं। डॉक्टर साहब ने फोन पर बताया था कि आप मुझे किसी प्रकार से पुलिस से संपर्क बंधन में मुक्त कराइए। मैं डॉक्टर साहब से कहा कि मैं अपने बच्चे आशीष को भेज रहा हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे से कुछ नहीं होगा, पुलिस जब हस्तक्षेप करेगी तब कुछ होगा। तो मैंने आशीष से कहा कि पुलिस टीआई से संपर्क कर उनको बुलाओ। तो मेरे पुत्र आशीष ने अपने मित्र अरविंद पटेलिया से टीआई सिविल लाइन्स थाने पर डॉक्टर पाठक को पुलिस सहायता दिलवाने का फोन करता है। मामले neither Ashok, Ashish, nor Arvind, nor any police officer has been examined to corroborate this. No entry was made in the GD of the police station. Nothing with it. कोई एग्जामिन ही नहीं हुआ, तो प्रूफ कैसे होगा? और फिर वो पैराग्राफ 2 में कहते हैं पटेरिया ने सिविल लाइन्स थाने पर फोन किया तो पुलिस वाले डॉक्टर पाठक को घर पहुंचे और उन्होंने वहां से, पुलिस वालों ने डॉक्टर को ममता बंधन बनाए हुए थे, उन्हें बाहर निकलवाया। Not a single policeman has been examined. This man is a relative of the deceased and his case diary statement was recorded on the 8th. So that no reliance can be placed on his evidence. Death has taken place on the night intervening the 30th and the 1st. Then quite obviously the mark which the police say was lodged by the appellant, T8, जी is a fabricated document. जी And if the police would go to this extent जी of fabricating a mark in which the appellant gets implicated to the hilt, then what reliance can be placed on any investigation of this nature? जी Similarly, I submit that there is grave doubt, benefit of doubt must go to the appellant. वो जो एक थ्योरी है सर इसके, जो ये इनको सेडेटिव ड्रग्स दी गई थी डॉक्टर को, उसके बारे में कुछ कहना आपको? मैडम ने तो बता दिया। डॉक्टर ने तो कुछ कहा ही नहीं साहब, उन्हें ये कहा है कि रिगर मोर्टिस एट पास्ट ऑफ, दैट्स ऑल। वो पाया गया ना, मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई ड्रग पाई गई है ना, हाँ, उनके बॉडी उसमें सेडेटिव पाया गया है। Sedative, whoever has committed that murder has administered the sedative. नहीं, अब नहीं। आपको सुन तो लिया था, 2 दिन सुना है, 3 दिन सुना है? 2 लाइन की प्रार्थना। अब 2 लाइन की बता दीजिए, चलिए बस 2 लाइन, मतलब 2 लाइन। जी सर। Sir, therefore most respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to allow the appeal filed by the वो appellant. तो हो गया उसको। और sir, second है passed such other and further orders as this honorable court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the सुन present. लिया, चलिए। और sir PW4 के हमारे जो arguments हैं वो 22 पेज पे 98 to 100। आप बता चुकी हैं, रिपीट मत करिए। यस मिस्टर वर्मा। My lord, kindly see FSL report exhibit P21 to 23 kindly see. I am referring. पेज नंबर, पेपर बुक का पेज नंबर। So मेरे पास पेपर बुक नहीं, मैं इसमें ERP में बता रहा हूँ, पेज नंबर 99 to onwards. पेज नंबर 99 onwards. 99 101 पे है रेलेवेंट साहब, एग्जिबिट P21। इससे यहाँ से आ जाएंगे ना। पेज 101 जी है,
लोअर कोर्ट रिकॉर्ड राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला जी सर 24/6/21। जी सर हाँ पढ़िए। सर इसमें देखेंगे प्रदर्श ए तथा बी प्लास्टिक की डिब्बियां प्रत्येक में विसरल मटेरियल पाया गया जिसमें जिसे मृतक डॉक्टर नीरज पाठक का विसरा होना लेख है। जी प्रदर्श सी कांच की शीशी में प्रिजर्व नमक का घोल। प्रदर्श डी एक पैकेट में 10 टेबलेट वाला रैपर पाया गया जिस पर ओलेंज 10 छपा है। रैपर में 6 टेबलेट पाई गई, 4 टेबलेट अनुपस्थित। जी सब नीचे आएंगे परीक्षण परिणाम। जी प्रदर्श ए बी तथा डी में ओलेंजापाइन बेंजोडाइजेपाइन औषधि के परीक्षण धनात्मक पाए गए। जी प्रदर्श सी रासायनिक विष के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए। जी मतलब दिस इज द ऑब्जर्व इनके बिसरा में ओलेंजापिन औषधि के FSL रिपोर्ट इज एग्जिबिट P21। यस मैम। तो इसमें मैं निवेदन एक करूंगा कि ओलेंज 10 जो होती है टैबलेट उसका व्हाट हाई ओवरडोज के क्या रिएक्शन होते हैं मैं पढ़ देता हूँ सर। रिलेवेंट इज द नाउ कहाँ से पढ़ेंगे? सर ऑन वेबसाइट पे है साहब, मैं प्रिंट आउट भी दे दूंगा आपको। हाँ हाँ दे दीजिए। Avoid exceeding the recommended dose as it could lead to an overdose. Symptoms of overdose may include drowsiness, slurred speech, agitation, fast heartbeat, uncontrolled sudden movements, and coma. Lord, if disease go to coma, then body has not discomposed. मैं एक गोली का असर साहब बॉडी कोमा में जाएगी तो डिकम्पोज नहीं होगी। नहीं। कहाँ है इसका क्या सर। क्या बताइएगा। तो डिकम्पोज नहीं होगी तो 18 घंटे में बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। जो But how the death shall be calculated? सर मैं देर इज ए 4 आप हिंदी में बोलो। मैं उसमें बता रहा हूँ साहब ने 4 गोली उनको दी गई थी। मैं वो आगे वो समझ गए। 4 गोली थी। आपने ये कहा कि जो व्यक्ति कोमा में चले जाएगा उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन का साइकिल अलग होगा, अलग लेट हो जाएगा थोड़ा सा। लेट हो जाएगा। इसके संबंध में कोई एक्सपर्ट बताइए ना, कुछ मटेरियल दिखाइए। मात्र कह देने भर से चला जाएगा। मैं हमारा कोर्ट वो नहीं है कि सरकारी वकील ने कहा वो गॉस्पेल ट्रुथ। नहीं नहीं साहब मैं वैसा मैं अब निवेदन कर रहा हूँ कि साहब वो निवेदन कर रहे हैं तो उसके समर्थन में बताइए, मटेरियल लाइए। बट देयर इज नो एनी। फिर फालतू बात है। आर्गुमेंट हमें लिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एडवोकेट मेड अ बेसलेस आर्गुमेंट। मतलब आर्गुमेंट लिखा के रिजेक्ट करना पड़ेगा। माय लॉर्ड मैं बिसरा के सपोर्ट में बोल रहा हूँ साहब। बिसरा बिसरा की बात तो खत्म हो गई। उसके पेट में आपने पाया बिसरा से ये आर्गुमेंट आपका वो पॉइंट 1 था, ओवरडोज के लिए मैं निवेदन किया हूँ साहब। वहां तक कोई डाउट नहीं है कि उनको जो है ये गोली एडमिनिस्टर की गई थी। 4 गोलियां कम थी उसमें और जो है विसरा में पाई गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो आपने आर्गुमेंट किया कि जो व्यक्ति इन गोलियों की ओवरडोज से कोमा में चला जाएगा उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन का रेट बदल जाएगा, वह बताइए। उसके समर्थन में कोई दस्तावेज है? नहीं वो PW9 PW10 जो मेमोरेंडम के विटनेस हैं और सीजर के उन्होंने बोला है कि मैडम ने एक्सेप्ट किया था कि हमने 4 गोली। वो आप अगला आर्गुमेंट ले आए। मैडम का एक्सेप्टेंस कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी है, कहाँ पर है? पुलिस कस्टडी बट माय लॉर्ड तो देयर पुलिस इज नो कस्टडी में कन्फेशन माना जाएगा क्या? बट PW9 एंड PW10 इज नो एनी टर्न हॉस्टाइल एंड बात ही नहीं समझना चाह रहे। सर मैं आई एम सबमिटिंग ओनली दैट वन। जी नेक्स्ट आर्गुमेंट इज दैट माय लॉर्ड जी ऑर्डर शीट डेटेड लोअर कोर्ट की ऑर्डर शीट देखेंगे साहब 26/3/22 और 4/4/22 की। पेज नंबर बता रहा हूँ इस पे है ARP में 3/3/22 की 26/3/22 4/4/22 जी। जी क्या लिखा उसमें? मालखाने से जब्तशुदा दोनों DVR तलब कराए गए एवं DVR को साइबर एक्सपर्ट स्वयं के सामने CCTV फुटेज डाटा पेन ड्राइव में लिया गया। काली स्वयं नहीं वो सब तो ठीक है, वो तो सर माय लॉर्ड एट द टाइम ऑफ माय लॉर्ड कोविड माय लॉर्ड एंड 65B is not produced by that and before learned trial court has the entire एग्जाम्पशन function। था क्या कोविड में सेक्शन 65 का सर्टिफिकेट लेने से? नहीं देयर इज नो बार बट तो फिर कैसे हो जाएगा? सर ये कोर्ट में चलाया तो आपको गया। ये बताना पड़ेगा कि 65B का जो है रिक्वायरमेंट सस्पेंड कर दिया गया था कोविड के दौरान। नो माय लॉर्ड ऐसा कोई है? तो फिर कैसी बहस कर रहे हैं? सर दे कोर्ट में चलाया गया था। मैं ये निवेदन कोर्ट में चलाया गया तो वो तो खुद ही PW4 कह रहा है, कोर्ट भी लिख रहा है। चलाया गया, वार्तालाप सुना गया, दोनों वार्तालाप सुने गए।
And DW4 last argument, my lord. DW4. DW4। My आप लोग इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स में भी बिगड़ तैयारी के आते हैं। वो जजमेंट तो है इम्पोर्टेंट हमारे पास। मैं हाँ बताइए। DW4 DW4 मुन्नी लाल। पैरा 2 की लास्ट लाइन समथिंग। हाँ पढ़िएगा। वो आर्गुमेंट तो इनका हमने वैसे भी नहीं कि इनके यहाँ क्योंकि RCCB लगी हुई थी इसलिए करंट नहीं दिया जा सकता था, उसके समर्थन में इन्होंने कोई एक्सपर्ट मटेरियल नहीं प्रोड्यूस किया है। And my lord, Article A1 is seized by the police. Page number 107. In which, my lord, deceased had the rage complaint before the SP. Page 107 लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। My lord. हाँ क्या कहा? इसको किसने प्रमाणित किया है? ये पत्र मैडम ने दिखाया था, बताया था, इसको किसी ने प्रमाणित नहीं किया। किसने प्रमाणित किया इस पत्र को? नहीं, वो सीज हुआ साहब possession अरे के सीज पास, हो गया है। प्रमाणित नहीं हुआ। अरे भाई इतनी खूबसूरत है चीज, ये सीज हो गई, उसमें सील लग गई, उसके घर से सीज हुआ है, ठीक है, उसमें डेट आ गई 29/4/21 की, उसमें सील लग गई, मतलब ये आपको प्राप्त हो गया था। अदरवाइज सीजर की स्थिति तो 1 तारीख के बाद आएगी ना, 1 मई को जब सूचना दी। इसको एक्सप्लेन करिए अब आप, इसमें पुलिस की सील कहां से आ गई और डेट कहां से आ गई, जब ये आपने मौके से सीज किया था तो। 29 और अगर आपको ये प्राप्त हुआ था तो आपने इसको किससे प्रमाणित कराया? 29/4/21 को हाँ 29/4/21 को ये कहां से मिल गया? एक प्रति प्राप्त। हाँ, वो किसने प्राप्त की, वही तो पूछ रहे हैं, किसने प्राप्त की है? क्योंकि उसकी डेट में भी मैनिपुलेशन है, ऊपर 04 के ऊपर 05 लिखा हुआ है। तो समझाएं तो। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो PW4 है हाँ उसके स्टेटमेंट में और इसमें देयर इज नो डिफरेंस माय लॉर्ड। वो तो ठीक है, बट इसको कॉरोबोरेट कैसे करेंगे दस्तावेज को? दिस इज नॉट एग्जिबिट नहीं हुआ साहब। एग्जिबिट भी नहीं हुआ है, कोई कॉरोबोरेशन भी नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ लेंगे? आपके अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन करना आता नहीं। अगर हम हर केस में आपके अधिकारियों के लिए क्यों ना निकालने बैठ जाए तो पाएंगे कि पुलिस के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करना जानते ही नहीं है। मन माफिक काम करते हैं। आर्टिकल A4 टू आर्टिकल A18 इज द फोटोग्राफ्स। हाँ वो ठीक है, वो देख लिए, उससे क्या बताना चाह रहे? नहीं मैं देयर इज स्पेसिफिक कूलर रखा हुआ सब, ये मैं निवेदन। हाँ ठीक है, बताइए कूलर रखने से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बदल जाएगा, कोई प्रपोजिशन है ऐसा, कोई किताब लाए हैं? क्योंकि अपीलेंट का तो ये कहना था कि कूलर रखने से प्यूट्रिफिकेशन का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि उसके ह्यूमिडिटी आएगी, ये अपीलेंट ने आर्ग्यूमेंट किया था। आप कुछ मटेरियल लाए हैं वकील साहब? सब 2 जजमेंट है मेरे लास्ट सीन पे। जजमेंट तो पहले बाद में देखेंगे, आपने 2 प्रपोजिशन जो पुट फॉरवर्ड किए उनके संबंध में कोई मटेरियल है कि कोई Material- व्यक्ति कोमा में चले जाएगा तो बॉडी का डिकम्पोजिशन वो मैं धीमा हो जाएगा, और दूसरा आपका कहना है कूलर रखा हुआ था इसके कारण। ओवरडोज का है, कोमा का मैं भेज दे देता हूँ सर रिटर्न में। ओवरडोज अगर ली जाती है ओलेंज 100, हाँ ओलेंज 10 अरे टैबलेट। उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे, वो तो सही है, उसके लिए मटेरियल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपने कहा कि ओलियंस 10 की अगर ओवरडोज से कोमा में चला जाएगा तो बॉडी का डिकम्पोजिशन रेट बदल जाएगा, कहाँ है? अभी तो नहीं है साहब उसका। है? लिखाएंगे, आपके खिलाफ लिखाऊंगा मैं ये दोनों चीजें। सर एक और फैक्ट मैं न्यायालय के समक्ष लाना चाहता हूँ। PW1 इज द डॉक्टर हु हैज कंडक्टेड पोस्टमार्टम। उसने बोला है कि चोट जो है उनके माथे में थी जिसपे स्टिच थे, पुरानी चोट है साहब। तो उन्होंने कहा 5-7 दिन पुरानी हो सकती है। जी सर। PW4 is the specific made
बिफोर कोर्ट कि 29 तारीख को जब फोन किया था डॉक्टर साहब ने, हम्म। तो उन्होंने बताया था कि ममता ने मेरिट मालो रिलेवेंट। मतलब पढ़ चुके हैं, जी साहब, उसके नीचे का थोड़ा सा बाथरूम में बंद कर दिया, धक्का दे दिया, चोट लग गई, चोट लग गई। लेकिन आपने ना आशीष को एग्जामिन किया ना अरविंद को एग्जामिन किया। अरविंद भदौरिया गए थे, उन्होंने फोटो ली, मोबाइल पर भेजी। आशीष उनका बेटा गया था PW4 का, कहाँ है वो सब? वो नीचे का थोड़ा सा मैं पढ़ने की अनुमति चाहता हाँ बढ़िया ना, आपको पूरी अनुमति है। हूँ। PW4 का जी, पैरा 2, PW4 का पैरा पैरा 2, है, पैरा 2। पैरा टू। बटेरिया ने सिविल लाइन थाने पर फोन किया तो पुलिस वाले डॉक्टर पाठक के घर पहुंचे। उन्होंने वहां से पुलिस वालों ने डॉक्टर को, जो ममता बंधक बनाए हुए थे, उन्हें बाहर निकलवाया। उसके बाद पुलिस वालों ने अरविंद पटेरिया के मोबाइल पर डॉक्टर साहब की फोटो डाली। अरविंद ने आशीष के मोबाइल पर डॉक्टर साहब की फोटो डाली, तो मैंने आशीष के मोबाइल से डॉक्टर साहब की फोटो देखी। मैंने देखा डॉक्टर साहब को सिर व माथे पर चोट लगी और पट्टी बंधी हुई। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। उससे क्या बताना क्या चाह रहे हैं? मतलब द फैक्ट दैट की प्रेजेंट अपीलेंट हैज पुश्ड इन द बाथरूम एंड क्लोज द डोर। चलिए, सर, 2 जजमेंट है 2002 का 8 ठीक है। SCC, 2002 का 8 SCC। 45 बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ MP, हाँ। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और क्या कहता है वो? ये कहता है लास्ट सीन में अगर देखा गया कि पति पत्नी साथ में है और किसी एक की मौत होती है तो दूसरे पर ही पूरा आरोप जाएगा। अच्छा, और दूसरा है साहब 2009 का 10 SCC 434, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। ये अगर कोई चेन चलिए, और कुछ? ब्लेस चलिए, धन्यवाद, रख लेना सब। प्लीज चलिए, प्लीज चलिएगा। कागज भी लगा देना। रिक्वेस्ट वाली सर जी, हमारा प्रोटेक्शन कल तक है, हमको ऑर्डर होने तक के लिए कर दीजिए इंटरिम बेल जी जी, टिल द ऑर्डर। हाँ हाँ ठीक है, लिखिए। 5 तारीख से बोला, 5 तारीख से बॉर्डर